कभी सोचा है कि अगर कोई इंसान चाहे तो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाने में लगा सकता है। आज की दुनिया में जहां ज्यादातर लोग असल में हम सभी बेहतर नौकरी, बड़ा घर और आरामदायक यानी लग्जूरियस जिंदगी के पीछे भागते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी खुशियों से पहले दूसरों के दर्द को देखते हैं। कहते हैं कि कुछ लोग अपनी सफलता से पहचान बनाते हैं और कुछ लोग दूसरों की जिंदगी बदलकर इतिहास बना जाते हैं। आज की खुशखबर में एक कहानी ऐसे ही दो लोगों की है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों के नाम कर दी जिन तक ना सुविधाएं पहुंचती थी, ना मदद और ना ही कोई उम्मीद। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और उनकी पत्नी सुनीता गोडबोले की। भारत के दूर दराज आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में जहां कई बार सड़क, अस्पताल और स्कूल पहुंचना मुश्किल होता है, वहां इन दोनों ने सालों तक लोगों के बीच रहकर काम किया। जहां लोग इलाज के अभाव में परेशान थे, वहां स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई। जहां बच्चों के लिए पढ़ाई सिर्फ एक सपना थी, वहां शिक्षा की रोशनी पहुंचाई। और जब समाज वहां के लोगों को नजरअंदाज कर रहा था, तब रामचंद्र और उनकी पत्नी सुनीता जी ने वहां के लोगों को आत्मविश्वास से जीना सिखाया। सबसे खास बात यह है कि इन्होंने ये काम किसी पुरस्कार या पहचान के लिए नहीं किया, बल्कि सिर्फ एक इंसानियत के नाते किया है। चलिए अब आपको बताते हैं एकदम डिटेल में कि डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और उनकी पत्नी सुनीता गोडबोले के काम की पूरी जर्नी। तो डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले ने महाराष्ट्र से पढ़ाई पूरी करने के बाद आसान जिंदगी चुनने की बजाय आदिवासी इलाकों में काम करने का फैसला किया। शादी के बाद 1990 में वो और सुनीता गोडबोले जो उनकी पत्नी है, छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में जाकर रहने लगे और उस टाइम वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं लगभग ना के बराबर थी। फिर उन्होंने दंतेवाड़ा के बारसूर इलाके में एक छोटा सा क्लिनिक शुरू किया और गरीब आदिवासियों का मुफ्त इलाज करना शुरू कर दिया। और वैसे भी कहते हैं ना कि हर बड़ी चीज की शुरुआत छोटी चीजों से ही होती है। फिर क्या था, देखते ही देखते उन्होंने 100 से ज्यादा मेडिकल कैंप आयोजित किए जिनमें हजारों लोगों का इलाज और हेल्थ चेकअप किया जाता था, वो भी मुफ्त। गंभीर मरीजों को बड़े अस्पताल तक पहुंचाने में मदद की जिससे कई लोगों की जान बच सके। उनका सबसे बड़ा मिशन रहा आदिवासी बच्चों में कुपोषण से लड़ना और स्वास्थ्य सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाना। उसके बाद सुनीता गोडबोले ने लड़कियों की शिक्षा और महिला सशक्तिकरण, पोषण जागरूकता और आत्मनिर्भरता पर काम किया। महिलाओं को स्वास्थ्य, स्वच्छता और एनीमिया और बच्चों की देखभाल के बारे में जागरूक किया। डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले सिर्फ मरीजों का इलाज नहीं कर रहे थे, वो उन इलाकों तक उम्मीद पहुंचा रहे थे जहां डॉक्टर का पहुंचना भी मुश्किल था। वहीं सुनीता गोडबोले सिर्फ बच्चों को पढ़ाई और पोषण नहीं दे रही थी, वो पूरे समाज का आत्मविश्वास वापस लौटा रही थी। एक ने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी उठाई तो दूसरे ने जागरूकता और शिक्षा, और इसी साझेदारी ने बस्तर के हजारों परिवारों की जिंदगी बदल दी। लेकिन सच कहे तो उनका सबसे बड़ा सम्मान कोई मेडल या अवार्ड नहीं है, उनका सबसे बड़ा सम्मान है उन हजारों लोगों की दुआएं जिनकी जिंदगी आज पहले से बेहतर है। कई लोग अपनी सफलता से पहचाने जाते हैं, लेकिन कुछ लोग दूसरों की जिंदगी में उम्मीद बनकर हमेशा याद रखे जाते हैं। डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले उन्हीं लोगों में से एक है। और यही है आज की खुश खबर, एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि दुनिया बदलने के लिए हमेशा बड़े मंच की जरूरत नहीं होती। कई बार एक अच्छा इरादा और दूसरों के लिए किया गया छोटा सा प्रयास भी हजारों जिंदगियों में रोशनी भर सकता है। मैं थी आपके साथ मान्या शर्मा, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और खुश खबर के साथ। धन्यवाद।